लोग कहते हैं कि रोना कमजोरी की निशानी है। मैं नहीं मानता कि रोना कमजोरी की निशानी है। कमजोर तो सिर्फ वो लोग हैं जो किसी के सामने जाकर रोते हैं, जो इसलिए रोते हैं कि जो इनके जिंदगी से चला गया वो वापस आ जाए, वो इसलिए रोते हैं, वो कमजोर होते हैं। अरे भाई, जिस इंसान से तुम्हें इतना दुख मिला उसके पास वापस जाने के लिए रोना, ये कमजोर होने की तो निशानी है। चलो उन लोगों को तो एक बार एक्सेप्ट किया भी जा सकता है, लेकिन उनसे भी ज्यादा कमजोर लोग वो होते हैं जो अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। उन्होंने तो कभी लड़ना ही नहीं सीखा और ना ही कभी किसी लड़ाई में कदम रखा, इसलिए जब जिंदगी उन्हें धक्के मार के लड़ाई में भेजती है ना, तो ये लड़ने से ज्यादा मरना पसंद करते हैं। मैं खुद इस हालत से गुजरा हूँ, इसलिए बड़े ही करीब से इसके बारे में जानता हूँ। मुझे पता है जब एक सेकंड भी एक घंटे के बराबर बन जाता है तब कैसा लगता है। जब फोन की एक नोटिफिकेशन भी दिल की धड़कनें बढ़ा देती है तब कैसा लगता है। जब खाना हलक के नीचे नहीं उतरता क्योंकि दिमाग ओवर थिंकिंग में फंसा होता है तब कैसा लगता है। तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उस वक्त हमें हमारा कोई दोस्त चाहिए होता है जिसे हम अपना दुख सुना सके, पर उस वक्त हमारे पास कोई दोस्त नहीं होता है क्योंकि उस इंसान के लिए हम सब छोड़ चुके होते हैं। उस वक्त तुम्हें ऐसा लगता है कि सारी गलती सामने वाले की है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ना तुम्हारी गलती है ना सामने वाले की गलती है। जो भी हुआ वह नेचुरल था, प्राकृतिक था, एक दिन ये होना था। यहाँ माता पिता और भाई बहन के अलावा कोई परमानेंट नहीं है, इसलिए एक समय पर वो आपको छोड़ देगा, ये प्रकृति है। और आपको एहसास हो जाएगा कि वो आपको छोड़ेगा, पर आप ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आप विश्वास करते हैं, आप प्यार करते हैं उस इंसान से। और जब वो छोड़ेगा ना तो तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्यार धरा का धरा रह जाएगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रोने और गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए जब भी आपको लगे कोई वस्तु या व्यक्ति आपको छोड़ सकता है, आपके समझाने पर भी वो नहीं समझ रहा, तो कुछ मत सोचो, वो छोड़े उससे पहले आप उसको छोड़ दो। इसमें आप गलत नहीं हो, ये प्रकृति का नियम है। आप नहीं छोड़े तो वो आपको छोड़ देगा। और अगर इतना पता होने के बाद भी आप वफादार बन रहे हो और सोचते हो कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, तो उसमें किसी की गलती नहीं है, तुम रोओगे। वक्त पर छोड़ दिया होता तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती, तुम्हें रोना नहीं पड़ता। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जिंदा हो जाओ, गौर से देखो कि तुम कर क्या रहे हो, और जो तुम कर रहे हो सचमुच में तुम ही कर रहे हो या कोई तुमसे करवा रहा है, जो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। और अगर तुमको लगता है कि यह प्राकृतिक नहीं है, ये जो भी है यह तुमने किया है, तो जरा दुनिया घूम कर आओ। ये जो तुम्हें लगता है ना कि तुमने किया है, वो पूरी दुनिया क्यों कर रही है। जाओ, जिस तरह से तुम अपने दोस्त को अपनी कहानी सुनाना चाह रहे हो ना, जाकर दूसरों की कहानी सुनो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो मेरी कहानी चल रही है। मरे हुए लोग अपने आप से इस तरह से सवाल नहीं पूछते, इसलिए कह रहा हूँ कि जिंदा हो जाओ। मरे हुए लोग ऑटो पायलट पर चलते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उनका शरीर उन्हें किस दिशा में लेकर जा रहा होता है, और जब उनकी आंखें खुलती है तब वो अपने आप को दुखी पाते हैं। ध्यान से सुनो, तुम कोई स्पेशल नहीं हो इस दुनिया में, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। तो तुम्हें अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकालने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी से बदला लेने की जरूरत है। तुम तो प्यार करते थे ना उस इंसान से, इसलिए तुमने नहीं, उसने तुम्हें छोड़ा है। तो बदला लेने की मत सोचो उससे। न्यूज तो देखते ही होंगे तुम, जो बदला ले रहा है समाज उससे बदला ले लेता है। एक बार सोच कर देखो, ये वही इंसान है जो कहता होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसी ने अपने प्यार की जान ले ली। ये कोई प्यार है? ये नकली प्यार है, ये दिखावटी प्यार है। प्यार सूरमा लोग करते हैं जो मन से ताकतवर होते हैं, वो प्यार करते हैं। असली प्यार जिंदा लोग करते हैं। कमजोर लोगों के लिए प्यार नहीं है, हो ही नहीं सकता। कमजोर लोग जो प्यार करते हैं वो प्यार होता ही नहीं है। तुम कोई नए नहीं हो, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। ब्रेकअप ही मेरी जिंदगी का वो पॉइंट था जहाँ से मेरी जिंदगी को एक नई दिशा मिली, और मेरे अंदर शायद कोई बैठा था जो मुझे जिंदा करना चाहता था। उसी को मैं भगवान मानता हूँ, इसलिए मैंने ये 4 गलतियां कभी नहीं करी। अपने आप को देखो, अगर ये 4 गलतियां तुम भी कर रहे हो या करने वाले हो तो अपने आप को रोक लो, क्योंकि अगर ये गलती तुमने कर दी तो फिर तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो तुम बहुत कमजोर हो जाओगे या फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहली 2 गलतियां तुम्हें कमजोर कर देगी और आखिरी 2 गलतियां तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। पहली गलती यह है कि अगर तुम अपनी दुख भरी बात किसी को बताना चाहते हो तो बताओ, लेकिन उसके सामने रो मत। अपनी बातें बताकर बस अपना मन हल्का कर लो, क्योंकि रोने का ये तरीका तुमको कमजोर बनाएगा। रोने का एक और तरीका होता है जो आपको ताकतवर बनाएगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरी गलती कि नशे की ओर कभी मत जाना, क्योंकि नशा तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपने आप से लड़ने से बचा तो लेगा, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से कमजोर बना देगा और तुम उसके ऊपर निर्भर हो जाओगे। तीसरी गलती है कि अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग अपने आप के साथ नाइंसाफी करते हैं, क्योंकि सिचुएशन जब तुम्हारी विपरीत होती है और अगर तुम उससे लड़ते हो तो तुम वो रहे ही नहीं जाते जो तुम पहले थे। तुम्हारे कदम महानता की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि तुमने महान बनना चुना, न कि तुमने कमजोर होना चुना है। चौथी गलती है बदले की भावना रखना। ऐसा करके तुम दूसरे का तो जीवन बर्बाद करोगे ही, साथ में अपना भी जीवन बर्बाद कर लोगे। बदला नहीं लेना है। तो मैंने ये तो बता दिया है कि तुम्हें क्या नहीं करना है, लेकिन अब जो करना है वो सुनो। अब आते हैं वो
लोग जो असली योद्धा होते हैं, तुम्हें भी अपने आप को ऐसा ही बनाना है। ये किसी और से बदला नहीं लेते हैं, ये अपने आप से लड़ते हैं। इन लोगों की शुरुआत तो कमजोरी से होती है, लेकिन अपने आप को ताकतवर बनाने का परिचय ये लोग यह कहकर देते हैं कि मुझे यह तो नहीं पता कि ये जिंदगी मुझे कितनी बार पटकेगी, पर जितनी बार पटकेगी उतनी बार उठकर खड़ा हो जाऊंगा। ना खुद मरूंगा ना किसी और को मारूंगा, ये लड़ाई मैं खुद के खिलाफ लड़कर खड़ा हो जाऊंगा। ऐसे लोग सबसे पहले इस दुनिया से सिंपैथी लेना बंद कर देते हैं, अपनी दुख भरी दास्तान हर किसी को बताना बंद कर देते हैं, क्योंकि यह समझ जाते हैं किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा कोई भाई जैसा दोस्त नहीं है जो सचमुच में तुम्हारी बातों को समझता है, तो अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि अगर है तो उसके साथ अपनी बातें शेयर करो, लेकिन उसके सामने भी रो मत। अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें किसी के सामने रोना क्यों नहीं है, क्योंकि किसी के सामने रोना तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम किसी के सामने रोते हो तो सामने वाला तुम्हें चुप करवाता है, और फिर वो जादू होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कहता हूँ अकेले में रोया करो, जाओ अपने कमरे में 2 घंटे 4 घंटे जितना रो सकते हो रो लो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम रो रहे हो अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, अपने आप को कमजोर बनाने के लिए नहीं। अपने आप को शीशे में देखो और कहो अपने आप से कि ये समय मुझे गिराने आया है लेकिन मैं उठूंगा, ये समय मुझे डूबाने आया है लेकिन मैं तैरूंगा। इस दुनिया में बस मैं पैदा होकर मरने नहीं आया। एक बात हमेशा याद रखो कि जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वो चीज तुम्हारी कभी थी ही नहीं, और जो चीज सचमुच में तुम्हारी है उसे कोई छीन ही नहीं सकता। जब बंद कमरे में जब तुम्हें कोई चुप करवाने वाला नहीं होगा ना, जब तुम्हें कुछ एहसास होगा, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम इस दुनिया में अकेले आए हो और तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और जब तुम्हारे अंदर यह सोच आ जाएगी ना कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तब इस पूरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत होगी। जब जब रोना आए तब तब जाओ कमरे में और रोवो, इस फीलिंग को महसूस करो। लेकिन जब तुम कमरे से बाहर आओ तब तुम्हारे चेहरे पर एक हंसी होनी चाहिए कि मैं हर रोज अपने आप से लड़ रहा हूँ। जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे ना, तब ये पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा अहंकार तुम्हें रुलाकर याद दिला रहा है कि तुझे उसके पास वापस जाना चाहिए, वो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन तुम तुम्हारे शरीर के गुलाम नहीं हो। लड़ो उससे, बताओ उसे कि मैं राजा हूँ। तुम्हारा शरीर रो रहा है वापस जाने के लिए, कहो उससे रो बेटा जितना रोना है रो, लेकिन वापस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वापस जाने की कोशिश में शायद तुम्हें सेटिस्फेक्शन तो मिल जाए, लेकिन मैं तो बेचैन हो जाऊंगा ना। ऐसा लोहा बनूंगा कोई पिघला ना सके, जड़ मजबूत करूंगा कोई हिला ना सके। कंकर नहीं मुझे हिमालय का सर बनना है, अपने आप को जीत कर मुझे ताकतवर बनना है, और समाज में अपना ही नहीं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपका मनोबल बढ़ाती रहे। चलिए अब विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।